STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। के विरोध में कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है 237 याचिकाएं। याचिका में धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप है। बता दें कि 11 मार्च को केंद्र ने CAA लागू किया था और उसी के खिलाफ ये तमाम याचिकाएं लगाई गई थी। अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होने वाली है। CJI की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। 237 ऐसी याचिकाएं हैं जो CAA के खिलाफ लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। विरोध में कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है 237 याचिकाएं। याचिका में धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप है। बता दें कि 11 मार्च को केंद्र ने CAA लागू किया था और उसी के खिलाफ ये तमाम याचिकाएं लगाई गई थी। अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होने वाली है। CJI की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। 237 ऐसी याचिकाएं हैं जो CAA के खिलाफ लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है। क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं, तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं, और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सर, आपने जैसे CAA जैसे लागू हुआ, तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे। और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है